लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करवाया तो मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि हम ये न्यू लेक्चर सीरीज़ जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसका मेन मकसद ये है कि हम इसके अंदर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हर उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। दूसरी मेन रीज़न ये मैंने बताई क्योंकि हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन से 50 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाता है। सो इन 50 नंबर को हासिल करने के लिए मैंने आपको ये कहा था कि एक तो आप मेरे लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें और दूसरी जो मेन बात है वो मेरे आप नोट्स को फॉलो करें। इन नोट्स को आप फॉलो जब करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला डियर स्टूडेंट्स आपके 50 बाय 50 नंबर आएंगे, क्योंकि इन नोट्स के अंदर क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व किया गया जैसे आपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसके अंदर हर तरह की डेफिनेशन, हर तरह की एग्जाम्पल, हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इनको हासिल करने के लिए आप लाजमी मुझसे कॉन्टैक्ट करें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सबसे पहले हम आज फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूफ करेंगे और इससे जो डिडक्ट होने वाले फार्मूलाज हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे पहले हमें उसकी स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि स्टेट द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको इसकी स्टेट का भी पता होना चाहिए। आपने इस तरह लिखना है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू एंगल्स, देन जो हमारे पास लॉ आएगा वो ये है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आ जाएगी विच इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, विच इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। अब हम इसको डियर स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं कि हम इसको किस तरह ये प्रूव करेंगे कि cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके लिए हम डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं जी, एक यूनिट सर्कल को कंसीडर करते हैं। प्रूफ, डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका हमारे पास जो रेडियस होता है वो इक्वल टू 1 होता है। सो कंसीडर अ यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर O are shown in figure। ये हमारे पास डिस्टेंस सेंटर O है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक रे है जो कि सर्कल को एट पॉइंट A पे कट कर रही है, और एक हमारे पास ये लाइन है जो एक्स एक्सिस है, ये एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और जो सर्कल को एट पॉइंट D पे कट कर रही है, ठीक है। और डिस्टेंस जो हमारे पास ये रे A है, यानी कि ये जो हमने रे OA ली है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल अल्फा बनाती है, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस हम एक और रे को कंसीडर करते हैं जो कि सर्कल को एट पॉइंट B पे कट कर रही है, ठीक है जी। और ये एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल जो है वो बीटा बना रही है, ठीक है जी, बीटा बना रही है। सो हम यहां पे इसको बताते हैं लेट OA
and OB be the ray making an angle अल्फा बीटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। और डिस्टेंस जो ओ ए और ओ बी के दरमियान जो एंगल है ये वाला, ये डिस्टेंस मेरे पास है जी अल्फा माइनस बीटा। ये वाला जो एंगल है ओ ए एंड ओ बी के दरमियान ये है जी मेरे पास अल्फा माइनस बीटा। सो यहां पे हम इसको बताते हैं द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज ओ ए बी। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। हम एक और पॉइंट ले लेते हैं ऑन सर्कल, जो कि पॉइंट मेरे पास है सी। जो सर्कल को सी पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है और इनके दरमियान भी जो एंगल है, यानी कि एक्स ओ सी कह लें या डी ओ सी कह लें, बात एक ही है। सो ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे पास क्या है जी अल्फा माइनस बीटा ही है। ठीक है। सो नाउ टेकिंग द पॉइंट सी on a circle also making angle x o c r d o c कह लें, बात एक ही है। ये भी अल्फा माइनस बीटा ही हमारे पास बनाएगा। अब डिस्टेंस जो जो हमने काम किया वो सारा मैंने यहां पे मेंशन किया। अब अगर हम डिस्टेंस इनके कोऑर्डिनेट्स बताएं, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स जब हम इनके बनाएंगे तो जो हमारे पास पॉइंट ए है ये एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल अल्फा बना रहा है, तो जो इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं, cos अल्फा कॉमा cos साइन अल्फा। ठीक है जी। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे साइन अल्फा। जो हमारे पास पॉइंट बी है वो हमारे उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे जी हमारे पास cos बीटा कॉमा साइन बीटा, ये आ जाएगी। और हमारे पास जो डिस्टेंस पॉइंट सी है वो एंगल बना रहा है जी एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा माइनस बीटा। सो डिस्टेंस जो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे जी हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और जो हमारे पास डी है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास 1, यहां पे सपोज कर लेंगे ये पॉइंट 1 है, और जो हमारे पास y होता है वो 0 होता है, तो हमारे पास जो डी पॉइंट है, जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे 1 एंड 0 आ जाएंगे। अब हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ए बी और सी डी को मैं क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। तो यहां पे हम बताते हैं उसको ज्वाइन द पॉइंट ए बी एंड सी डी, इनको हमने क्या कर दिया जी, ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जी, यहां पे हमने डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए। ठीक है। यहां पे ये भी हम बता देते हैं जी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी पॉइंट ए वह जी हमारे पास cos अल्फा साइन अल्फा। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी हैं वो हैं जी हमारे पास cos बीटा साइन बीटा। कोऑर्डिनेट्स
ऑफ पॉइंट सी, वो हमारे पास है जी काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगी। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स डी हैं वो हमारे पास हैं जी 1 एंड 0। ये ऑलरेडी सब कुछ हमने फिगर के अंदर बताया हुआ है। अब डिस्टेंस देखें, जब हमने इनको ज्वाइन किया तो यहां पे जो हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स है, ठीक है जी, ए ओ बी सिंस ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हैं एक्स ओ सी या सी ओ डी, बात एक ही है, ठीक है जी, सी ओ एक्स कह रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड थ्योरम के मुताबिक फिर हमारे पास जो इनका डिस्टेंस है अकॉर्डिंग साइड एंगल साइड पास्टुलेट कह लें या थ्योरम कह लें, अकॉर्डिंग साइड एंगल साइड थ्योरम। सो जो डिस्टेंस होगा हमारे पास ए बी जिनको हमने ज्वाइन किया हुआ है वो इक्वल आ जाएगा जी सी डी के, ठीक है जी। अब यहां पे हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम ए बी का डिस्टेंस लेंगे तो जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x का होता है और सेकंड हमारे पास क्या होता है जी y का होता है। तो ये मेरे पास x1 का होगा और ये मेरे पास x2 का, ये y1 और ये मेरे पास y2 का होगा। सो डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक, ये आप छोटी क्लास के अंदर भी डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान किस तरह हम डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस देखें यहां पे तो x2 माइनस x1 कर लें या x1 माइनस x2 कर लें, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो काज अल्फा माइनस काज बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है जी सी डी, तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 1 माइनस, इसको मैं कर रहा हूं सी डी को x2 माइनस x1, या चलें जिस तरह मैंने पहला किया x1 माइनस x2 कर लें इसी तरह, ठीक है। सो काज अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा जी, इनका डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। सो जब मैं स्क्वायर लूंगा टेकिंग स्क्वायर, सो मेरे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सो मेरे पास आ जाएगा जी काज अल्फा माइनस काज बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू काज अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहां पे हम इनके ना फार्मूलाज ओपन कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 काज अल्फा काज बीटा, यहां पे भी हम फार्मूला ओपन कर देते हैं, प्लस ए स्क्वायर यानी कि साइन अल्फा स्क्वायर प्लस साइन बीटा स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, यह आ गई मेरे पास। और यहां पे अगेन हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, यह आ जाएगी मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पे तो मेरे पास आ जाएगा जी, देखें
साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं इकट्ठा लिख लेता हूं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और बीटा वाली टर्म को मैं इकट्ठा लिख लेता हूं, प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा जी, यहां पे देखें, इसको भी मैं इकट्ठा लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और +1 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी, देखें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये फार्मूला पढ़ा जो कि हमारे पास इक्वल होता है जी 1 के। सो ये मेरे पास आ गया जी 1 के। साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी मेरे पास आ गया जी +1 के, और -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, यहां पे भी देखें, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, एंगल दोनों के सेम है और दोनों क्वांटिटीज के ऊपर, दोनों टर्म्स के ऊपर हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर भी है, तो ये भी हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा जी। 1 + 1 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा हमारे पास। अब डिफरेंस देखें, 1 + 1 2, इसमें से -2 कॉमन ले ले, बाकी मेरे पास बच जाएगा जी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1 + 1 2 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 सेम साइन के साथ और इक्वल टू, जब दोनों इक्वल होते हैं तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको मैं लिख लेता हूं जी, दिस इंप्लाइज दैट -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, -2 से कैंसिल आउट हुआ, सो दिस इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज रिक्वायर्ड। अब डिस्टेंस यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ है उसको हमने प्रूफ किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इस प्रूफ के अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब डिस्टेंस नेक्स्ट जो हमने फर्दर जो हमने यूज़ करने हैं फार्मूलाज में, उनको भी आपको बताता चलूँ। हमने इसी से ही आगे वो ड्राइव करने हैं, ठीक है। सो इनका प्रूफ जो है वो मेरे नोट्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ मौजूद है, आप उसको लाजमी एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का फिर उसके अंदर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर वो लाजमी मुझे बताए, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसको उसकी जो प्रॉब्लम होगी उसको ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। सो डिस्टेंस ये हम आगे यूज़ करेंगे। एक ये, इससे आगे हम जो है वो एक और जो लॉ है वो कंडक्ट कर सकते हैं जी, सॉरी डिडक्ट कर सकते हैं कि इससे ही हमारे पास अखज़ होगा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आपने जस्ट क्या करना है जी, इसके अंदर बीटा की जगह पे माइनस बीटा को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक होगा जी। अब डिफरेंस जो थर्ड हमारे पास लॉ होगा वो है जी हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास होगा। और फोर्थ जो है वो हमारे पास है जी इसका माइनस, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा
माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। जस्ट यहाँ पे साइन का हमारे पास क्या आएगा जी, चेंज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास tan का आ जाता है जी। सो tan जो है उसको देखते हैं, उसका हमारे पास फार्मूलाज क्या होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स 5 जो हमारे पास आइडेंटिटी होगी वो हमारे पास होगी जी tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये फार्मूलाज आपको आने भी चाहिए क्योंकि आगे हमने इसको एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करना है। सो tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। सो ये हमने डियर स्टूडेंट्स इसी से क्या करना है जी, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से इनको डिडक्ट करना है। कैसे डिडक्ट करना है मैं थोड़ा हिंट देता चलूं। आपने डिस्टेंस इसको कैसे प्रूव करना है, जस्ट आपने यहाँ पे बीटा की जगह पे माइनस बीटा को रिप्लेस करना है और जहाँ पे बीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है ना, साइन के साथ जब नेगेटिव साइन आता है तो उसका साइन शुरू में आ जाता है, हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर देखा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और यहाँ पे काज के साथ जो माइनस का साइन आएगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा को हम कैसे प्रूव करेंगे डिस्टेंस, आपने इसी के अंदर जब आपका कॉन्सेप्ट अलाइड एंगल के मुताल्लिक क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर बड़े आसानी के साथ इनको आगे प्रूव कर सकते हैं इंशाल्लाह तबारक ताला। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं अलाइड एंगल का ही कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो डिस्टेंस आपने अल्फा की जगह पे π/2 प्लस अल्फा जो है वो रिप्लेस कर देना है, वो उसका ऑड मल्टीपल अब बनेगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होगी वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास साइन आ जाएगा। इसी तरह आगे जो है वो प्रोसेस चलता जाएगा। सो डिस्टेंस मेरे ये नोट्स के अंदर मैं आपको थोड़ा दिखाना भी चाहूँगा किनको मैंने प्रूफ किया हुआ है। देखें यहाँ पे तो डिस्टेंस अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें अल्फ़ा की जगह पे आपने क्या करना है, ये जो मतलब कि प्लस का फार्मूला है इसके अंदर जो हमने इससे कंडक्ट किया था, सॉरी डिडक्ट किया था, इसके अंदर जब मैंने माइनस बीटा को रिप्लेस करवाया था तो इसी फार्मूलाज के अंदर हमने क्या करना जी, अल्फ़ा की जगह पे π/2 प्लस अल्फ़ा जो है वो रिप्लेस करना है। देखें इतना सा बिल्कुल छोटा सा ये प्रूफ है, आप जब इसको नोट्स को रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक ताला ये प्रूफ की आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा, किसी चैनल की बरकत से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।